बरगद की गवाही। अजय, तुम अपने ख्वाब मुझे दे दो, मैं उन्हें अपने सीने में छुपाकर पलकों पर सजाकर रखूंगी, जब तक पूरे न हो जाएं उनकी हिफाजत करूंगी। अजय चुप था। काजल फिर बोली, अजय, तुम सुन रहे हो ना? वैसे भी यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ, यह बरगद का पेड़ है जो हमारी बात सुन सकता है, लेकिन किसी को बता नहीं सकता। कुछ तो बोलो, मुझे तुम्हारी चुप्पी बहुत चुभती है। क्या बोलूं काजल, मेरी तो ख्वाब देखने की भी औकात नहीं है जो तुम्हें अपने ख्वाब दे सकूं। चलो, तुम्हारे ख्वाब को ही अपनी जिंदगी का ख्वाब बना लेता हूँ। तुम मुझे अपना ख्वाब बताओ। अजय ने आग्रह किया तो काजल ने शर्माते हुए कहा, धत। वो हंसा, मुझे क्या पता तुम क्या ख्वाब देख रही हो। उसने बरगद के तने पर बाइक की रिंग से गहरी तरह गोद कर लिख दिया, धत। उसके नीचे लिखा, अजय। काजल, ये देखो तुम्हारा ख्वाब। पागल हो तुम अजय, इसीलिए इतना प्यार करती हूँ तुम्हें। इतना कहकर दोनों बरगद की छांव में लिपट गए। तभी काजल का मोबाइल बजा और दोनों जैसे होश में आ गए। मुझे अब घर जाना होगा अजय, कहते हुए काजल जाने लगी, तो अजय ने बरगद पर गुदे हुए धत को चूमा और उसके साथ घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में भी दोनों की प्यार भरी बातें जारी थीं। अजय, क्या उम्र भर मुझे ऐसे ही प्यार करोगे? काजल ने पूछा तो अजय ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी नहीं, इस बरगद के पेड़ पर लिखे धत की गवाही ले लो। अजय की बात सुनते ही काजल का चेहरा लाल हो गया। वो हल्के से अजय का हाथ छुड़ाते हुए फिर बोली, धत। अब चलो, नहीं तो पापा से दोनों को बहुत डांट पड़ेगी। काजल के पापा की जूस की दुकान पर ही तो काम करता था अजय, लेकिन दोनों का प्यार पूरा न हो सका। काजल किसी और की हो गई। आज एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद काजल अपने पति के साथ बुद्धा गार्डन घूमने आई है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो मन ही मन बुदबुदाई, तो क्या बरगद का पेड़ आज भी मौजूद होगा? और अजय? अचानक काजल ने राज से कहा, वो देखो टी स्टॉल, यहाँ प्रकृति के करीब बैठकर चाय पीने का अपना ही सुख है। दोनों बेंच पर बैठ गए। जी, मैगी और चाय मिलेगी, कहिए तो बना दूं? किसी ने पूछा तो आवाज सुन काजल चौंक गई। उफ, यह तो अजय है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ भाई, जरा अच्छी चाय बनाना, राज ने सुनते ही कहा। शाम का वक्त था। वहां पर 2-3 जोड़े और बैठे थे। राज बोले, काजल, मैं बस अभी आया, 5 मिनट में सनसेट कैप्चर करके, तुम बस चाय बनवाओ। राज के जाते ही काजल अजय के पास पहुंच गई। अजय, यह दुकान। हाँ, तुम्हारी शादी के बाद अंकल ने मुझे यह शॉप अलॉट करा दी थी। मैं भी कितने दिन जूस पिलाकर लोगों की सेवा करता। तभी भीतर से उसकी पत्नी आई तो वह बोला, उमा, यही काजल मेम साहब हैं, जिनके पापा ने हमें यह शॉप दिलाई थी। उमा ने काजल को हाथ जोड़कर नमस्ते किया, जैसे उसके एहसान के नीचे दबी हो। फिर वह तुरंत चाय और मैगी लाने चली गई। काजल ने देखा, यह दुकान तो किसी बड़े से पेड़ की छांव में है। फिर जैसे ही उसकी नजर ऊपर उठी, तो धत पर जाकर रुक गई, जो इन 20 सालों में पहले से काफी बड़ा हो गया था, लेकिन तने पर वैसे ही गुदा था। पेड़ को देखते हुए काजल ने अजय पूछा, क्या तुम अब भी मुझे प्यार करते हो? उसने धीरे से कहा, बरगद से गवाही ले लो। अजय ने भी काजल से पूछा, और तुम? काजल फिर बोली, धत। अजय हंसा, खुश हो? मैंने कहा था ना, मेरा कोई ख्वाब नहीं है, तुम्हारा ख्वाब ही मेरा ख्वाब है। मैं तुम्हारा ख्वाब जी रहा हूँ काजल।